नमस्कार, मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से केंद्रीय वेतन आयोग अपने आने वाले समय में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उस रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जब केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग का लाभ देगा और उसी के तर्ज पे जब राज्य सरकारें भी वेतन लाभ देंगे तो उस समय लगभग इससे केंद्र सरकार में प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली लगभग 50 लाख तो कर्मचारी और लगभग 69 लाख के आसपास में पेंशनर्स को डायरेक्ट बेनिफिट 8वें वेतन आयोग का मिलेगा। इसके अलावे अगर राज्य लागू करेगा तो राज्य भी केंद्र के पैटर्न पर या तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके या हूबहू पैटर्न पे अगर लागू करता है तो आने वाले समय में केंद्र और राज्य के करोड़ों कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। अब देखिए 8वां वेतन आयोग का जो कार्य अवधि है यानी 8वें वेतन आयोग का जो लागू होने की जो तिथि निर्धारित किया गया है वह 1 जनवरी 2026 निर्धारित किया गया है। कर्मचारियों की जो दिलचस्पी है इसी विषय पर है कि 1 जनवरी 2026 और आने वाले समय में अब भी कमेटी को रिपोर्ट लागू करने में लगभग अगर बात करें कि 15 से 18 महीने लग सकते हैं, ये एक ICRA का रिपोर्ट भी बता रहा है। आज की इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। देखिए 8वां वेतन आयोग के संदर्भ में यहाँ पे इस वीडियो में हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि 1 फरवरी 2026 को माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही है। यहाँ पे ऐसे 8वें वेतन आयोग से संबंधित अगर जो कुछ महत्वपूर्ण चर्चाएं हैं वह तो पहले क्लियर कर दिए गए हैं कि किस तरीके से कमेटी काम करेगा। टर्म ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए गए हैं किन किन बिंदुओं पर कमेटी कार्य करेगा। लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या यहाँ से कुछ इस तरीके का घोषणा होता है कि 1 जनवरी 2026 से ही केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, यानी ये क्या सुनिश्चित हो पाता है, बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पे विषय है। अब देखिए यहाँ पे इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं कि ICRA जो एक संस्था है ये 8वें वेतन आयोग पर अपना क्या मंतव्य दिया है, किस तरीके से सरकार के वित्तीय बोझ और कर्मचारियों के बढ़ने वाले सैलरी में कितना प्रतिशत का इजाफा होगा और किस तरीके से अगर फाइनेंशियल ईयर 2028 के बजट तक अगर 8वां वेतन आयोग प्रभावी होता है तो 2026 से लेकर 2028 तक के इस 2 वर्षों की कालावधि में जो वेतन सैलरी 8वें वेतन मान के अनुरूप बढ़ने चाहिए थे जो अभी नहीं बढ़ पा रहे हैं और लगभग 2 वर्ष तक नहीं बढ़ पाएंगे, तो इसका फायदा क्या केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को आने वाले समय में एरियर के तौर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। देखिए यहाँ पे जो ICRA संस्था है ये महत्वपूर्ण रूप से इस विषय पर चर्चा किया है कि आने वाले समय में 8वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग आप 2028 का फाइनेंशियल ईयर देख सकते हैं क्योंकि 15 से 18 महीने लगेंगे इसके रिपोर्ट आने में। 15 से 18 महीने का मतलब है कि 2027 का मिड, यानी अगर टाइम से अगर इसको लागू किया जाता है तब भी 2027 तक ये जा सकता है। अगर 2028 में ये प्रभावी होता है तो इसी विषय पर ICR कह रहा है क्या कि ये रेट्रोस्पेक्टिव लागू होगा। अब रेट्रोस्पेक्टिव अगर लागू होता है तो इसके 2 फायदे कर्मचारियों को मिलेंगे। पहला फायदा क्या मिलेगा कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर लागू होता है तो इस आधार पर उनको एरियर मिलना सुनिश्चित हो जाएगा कि एरियर मिलेगा, जैसे 7th पे कमीशन में एरियर मिला था। 2028 में ही लागू होगा लेकिन इसकी जो प्रभावी जो तिथि होगा वह 1 जनवरी 2026 रहेगा, यानी 1 जनवरी 2026 से जो भी लाभ मिलेगा 1 जनवरी 2026 से जो भी लाभ मिलेगा वह लाभ को 2028 से न देकर 1 जनवरी 2026 ही दिया जाएगा। तो यानी पिछले 2 वर्ष के जो सैलरी बढ़ी हुई सैलरी का भुगतान होगा वह बकाये के तौर पे केंद्र सरकार भुगतान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ICR रेट्रोस्पेक्टिव बात पे फोकस कर रहा है। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि इससे सैलरी खर्च पर लगभग 40 से 50% की बढ़ोतरी हो जाएगा। अब देखिए अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू होता है तो इससे कर्मचारियों को आने वाले समय में फ़ायदा ही है। अब ये तो तय हो जाता है कि अगर रेट्रोस्पेक्टिव लागू होता है तो 2028 में भी अगर लागू हो रहा है तो इसका फ़ायदा जो है 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। अगर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा तो आने वाले समय में जो वेतन आयोग की जो भी बेनिफिट्स हैं वह बेनिफिट्स कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और कर्मचारी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो
8वें वेतन आयोग में जो लेट हुआ है इसका खामियाजा कर्मचारी न भुगते, यानी आने वाले समय में जो 10 वर्षों पर जो वृद्धि होती है वेतन आयोग में, एक अच्छे खासे पैसे की वृद्धि होती है, अच्छे खासे अलावेंस की वृद्धि होती है, तो कम से कम कर्मचारी इससे वंचित होना नहीं चाहते हैं। यानी 2028 में भी अगर ये लागू होता है तो इसका बेनिफिट जो है वो 1 जनवरी 2026 से ICRA की रिपोर्ट के आधार के अनुसार पर मिलता हुआ दिख रहा है। ये जो एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन 8th पे कमीशन से था जो हम चर्चा में लाए हैं कि आने वाले समय में देरी अगर हो भी रहा है तो केंद्रीय कर्मचारियों को एक बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। आने वाले समय में अगर 8th पे कमीशन से कुछ महत्वपूर्ण अगर बातें आते हैं तो ज़रूर हम आपके सामने रखेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।